प्रिपरेशन जर्नी कैसे थी, उसके साथ साथ हम उन्होंने प्रिपरेशन कैसे किया, प्रीलिम्स का प्रिपरेशन, मेंस का प्रिपरेशन, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश को कैसे टैकल किया, डिस्क्रिप्टिव कैसे किया, इंटरव्यू को कैसे टैकल किया, उनके उन्होंने प्रिपरेशन में कुछ अलग अगर किया है तो उसके बारे में भी जानेंगे। कंप्लीट डिटेल में उनकी जर्नी को इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देख लीजिए। एंड अब हम स्टार्ट करते हैं। वेलकम मैडम, कैसे हो आप? थैंक यू सर। मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो सर? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। एंड अब हम स्टार्ट करते हैं, हमारा एक पॉडकास्ट का जर्नी है, उसमें आप सेकंड गेस्ट है। एंड आपको कैसे लग रहा है बाय द वे? बहुत अच्छा लग रहा है सर, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की, इसलिए थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। वेलकम। प्लीज आप आपका इंट्रो दीजिए। सो बेसिकली गुड मॉर्निंग एवरीवन। और मेरा नाम मेघा है और मैं अहिल्यानगर डिस्ट्रिक्ट जो कि महाराष्ट्र में सिचुएटेड है, वहाँ के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। और बेसिकली मेरा जो ग्रेजुएशन मैंने कंप्लीट करा है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में करा है। और जो मेरा प्राइमरी एजुकेशन है मैंने वो मेरे ही डिस्ट्रिक्ट से करा है। तो इनिशियली 7th तक मैं मुंबई में गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी। उसके बाद मैं शिफ्ट हो गई अपने नेटिव प्लेस एंड देन वहां से जर्नी स्टार्ट होती है। ओके, एंड आपकी करंट पोस्ट कौन सी है अब? अभी तो मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में क्रेडिट ऑफिसर इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट हुई हूँ। और मेरी जो है ट्रेनिंग अभी चल रही है मणिपाल एकेडमी बेंगलोर में। तो लास्ट 1 मंथ बचा है, उसके बाद ज्वाइनिंग आ जाएगी। ओके 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 ओके, यानी कि आप सेंटर से ही आप हमसे जुड़ी हो। यस ओके। सर, यस सर। अगर आपकी कंप्लीट जर्नी को एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो, बैंकिंग जर्नी को, तो आप कैसे डिस्क्राइब करोगे? कंसिस्टेंसी, पेशेंस एंड नेवर गिव अप एटीट्यूड। ओके, यानी कि वन वर्ड में तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो कंसिस्टेंसी, पेशेंस एंड नेवर गिव अप तो इम्पोर्टेंट है। ओके। यस सर। कितने साल से आप प्रिपरेशन कर रही हो? पर बैंकिंग मुझे 3.5 साल लगे सर। इन मिड 2021 मैंने स्टार्ट करा, बट बीच में ब्रेक हो गया, तो वी कैन कंसिडर 2022 2022 एंड 2025 में आपका सिलेक्शन हो गया? सिलेक्शन हो गया। ओके 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 ओके। आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। सर मेरे फैमिली में अभी हम 3 ही मेंबर्स है। मेरी मम्मी है, मेरा भाई है और मैं हूँ। बिकॉज एट द एज ऑफ 10 आई लॉस्ट माई फादर। सो मेरी मम्मी बेसिकली इनिशियली फार्म लेबर थी और उसके बाद मेरे भाई का सिलेक्शन होने के बाद वो अब हाउस वाइफ है। मेरा भाई इंडियन एयरफोर्स में है और मैं खुद यहाँ पे हूँ। और मेरी अगर फैमिली कंसिडर करे तो मेरे बड़े भैया और भाभी भी है जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, तो वो भी मेरी फैमिली ही है। ओके 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 ओके। आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी थी? फाइनेंशियली आपको किसने सपोर्ट किया? ओके सर, तो मैं थोड़ा ना शुरू से बताऊंगी। जब मैं छोटी थी तब हमारी फैमिली मुंबई में रहती थी। तो मेरे पापा ऑटो रिक्शा ड्राइवर थे। तो ओके फाइनेंशियल कंडीशन उतनी ज्यादा तो अच्छी नहीं थी, बट उनका सपोर्ट था तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। उसके बाद मेरे पापा की डेथ हो गई 2010 में। तो इनकम सोर्स जो था वो अकेले कमाते थे हमारे घर में। तो हमें मुंबई छोड़ना पड़ा। तो हम ओके अपने नेटिव प्लेस पे शिफ्ट हो गए, जहाँ हम मेरे नाना नानी के साथ शिफ्ट हो गए थे। बट अगर आपके पापा चले गए तो आपको सपोर्ट करने वाले बहुत कम होते हैं। तो डिफिकल्ट फेज में इतना कुछ सपोर्ट था नहीं किसी फैमिली मेंबर से। बस मेरा बड़ा भाई था जो हमें सपोर्ट कर रहा था। और मेरी जो मम्मा है वो दूसरों के खेतों में एज अ फार्म लेबर काम करती थी। तो ओवरऑल वी कैन कंसिडर मंथली इनकम सिर्फ 3,000 थी, क्योंकि तब जो वेजेस थे वो सिर्फ 100 रुपीज यस थे यस पर यस डे यस के। यस। यस सर, सो इट वाज लाइक दैट टिल माय ब्रदर्स सिलेक्शन। ओके ओके, यानी कि भाई के सिलेक्शन तक आपकी मम्मी ने आपकी फैमिली को चलाया 2010 यस से। सर। एंड 10 से जो यानी कि टू। हमारे मराठी में भांगल नहीं बोलते हैं ना उसको, यस उसके सर, लिए 100 रुपीज मिलते हैं एक दिन कंप्लीट, पूरा दिन काम करने के पूरा बाद। काम करना पड़ता है। एंड उसी से आपका गुजारा हुआ कंप्लीट। यस यानी कि सर। आप और हाँ, जो मेरे स्कूल में जो मेरे टीचर्स थे वो भी, उनको सब पता था कि एक छोटी सी बच्ची है मुंबई से आई है और वो कैसे कोप अप करेगी गांव के एनवायरनमेंट से, वो
उनको मतलब उनको लगता था ये कर भी पाएगी या नहीं, यहाँ एडजस्ट हो भी पाएगी या नहीं, तो फिर वो देखते थे, ध्यान देते थे पूरा, अगर जहाँ जरूरत है फाइनेंशियली भी वहाँ हेल्प भी कर देते थे। यानी कि टीचर्स ने भी, अगर आप अच्छे हो तो आपको ऐसे अलग अलग लोग भी फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, जैसे कि आपको अपने आपके टीचर्स ने ये किया था, टीचर्स ने सपोर्ट बहुत किया था। ज्यादा सपोर्ट किया। ओके ओके, आपने यस पढ़ाई कहाँ से की? जो बैंकिंग की आपकी जर्नी थी वो कैसी थी, एंड आपका स्टडी इन्वायरमेंट कैसा था? वहां अपने सब आपको सपोर्ट किसने किया? यस सर। तो मैं तो इंजीनियरिंग के लिए, जैसे आप कोल्हापुर से, तो आपको पता है इंजीनियरिंग के लिए मैं कराड़ गवर्नमेंट में थी, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कराड़। तो वहाँ पे मैं पढ़ रही थी। फिर मेरा ग्रेजुएशन पूरा हो गया, तो मुझे जॉब की तो टेंशन सता रही थी कि अब क्या करना है, कैसे करना है। तो मैं वहाँ पे पढ़ रही थी, फिर मैं घर आ गई। घर आने के बाद पूरा ही एनवायरनमेंट शिफ्ट हुआ, बिकॉज मेरे घर में बेसिक फैसिलिटीज भी अवेलेबल नहीं थी। तो ओके मुझे तो दिक्कत हो रही थी पढ़ने में। फिर लॉकडाउन हो गया, और लॉकडाउन होने के बाद मैं बीमार पड़ गई थी। जो मेरा हेल्थ इशू है माइग्रेन का, बेसिकली वो स्टार्ट हो गया। तो पूरे 1.5 साल तक मैं उसी में थी। एवरीडे मेरा रूटीन यही होता था, सुबह उठ जाओ, पेन होता था तो टैबलेट्स लेनी है, ब्रेकफास्ट करके फिर सो जाओ, फिर उठ जाओ, टैबलेट्स लेनी है, फिर सो जाओ। तो ये 1.5 साल तक तो चला, और इतने टाइम तक बीमार रहने के कारण मुझे डिप्रेशन भी फेस हो रहा था। अगर आप कंटिन्यूअस बीमार होते होते हो तो आपका मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है। तो उस वजह से पूरा मैं डिप्रेशन में चली गई थी। फिर मैंने डॉक्टर से भी कंसल्ट करा, फिर तो उन्होंने मुझे बोला कि आप एनवायरनमेंट ब्रेक करो। तो उस टाइम मेरे भाई का सिलेक्शन हुआ था, बट वो ट्रेनिंग में था। तो ओके, ट्रेनिंग में होने के कारण सैलरी नहीं आती थी उतनी। फाइनेंशियली तो सपोर्ट नहीं था तो जा नहीं सपोर्ट सकती नहीं थी। था। हाँ, तो मैं बाहर नहीं जा सकती थी। तो फिर मैंने सोचा जहाँ पे कम एक्सपेंसेस होंगे उस सिटी में मैं चली जाऊंगी। तो फिर से ओके मैंने मेरे कॉलेज का प्लेस चुना, जहाँ पे आप 3,000 से 5,000 की बजट में एडजस्ट कर सकते हो पर मंथ। ओके और मेरी कॉलेज की जो स्कॉलरशिप थी, वो अमाउंट लेके मैं वहां पे चली गई। तो वहां पे मैं टेक्निकल पढ़ रही थी पहले। तो मैंने टेक्निकल पढ़ा। फिर मुझे पता चला कि जो एसएससी जेई का रिक्रूटमेंट है वो अगले साल में ही आने वाला। तो मेरे पास दो ऑप्शंस थे, एमपीएससी और बैंकिंग। बैंकिंग। तो एमपीएससी में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता था, और मेरे पास उतना टाइम नहीं था, क्योंकि घर से शादी का प्रेशर भी तो बढ़ रहा था ना। यस यस यस, तो हमारे महाराष्ट्र में उस वजह जैसे से, एज बढ़ता है वैसे शादी का प्रेशर भी बढ़ता है। यस सर, यस सर, वही तो। और हमारे एरिया में बेसिकली लाइक इन आर लाइक मध्य महाराष्ट्र, लड़कियों की शादी बहुत जल्दी हो जाती है। अगर उनकी ओके। 12th भी पूरी हो तो हो जाती है उनकी शादी। तो हम्म। सिमिलर मेरे लिए, मेरा तो ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद भी मैं रेडी नहीं थी, तो प्रेशर ज्यादा था। ना तो आपके आपके फिर, साथ आपके पिताजी भी नहीं है तो बाहर से जो भी हाँ, लोग बोलेंगे वो मम्मी को भी फेस करना पड़ता होगा। हाँ, वो तो अलग था। उनका खुद का ऐसे कुछ नहीं था कि आप कर लो। बट जो बाहर के जो होते हैं वो तो बोल देते थे कि अभी कर दो उसकी शादी, क्यों ही इतना पढ़ाना है, क्यों ही भेजना है, जाना तो दूसरों के घर ही है, तो क्यों इतना ओके। इन्वेस्टमेंट करना है। तो ये हम्म। बात होती थी। तो मैं फिर मेरे कॉलेज की सिटी में चली गई। तो वहां से कौन मैं सी थोड़ी सिटी? हील हो गई। कराड़, कराड़, कराड़। हाँ ओके। कराड़। तो वहां से तो फिर मैंने 1 साल टेक्निकल पढ़ा, फिर बैंकिंग में शिफ्ट कर लिया, क्योंकि एमपीएससी का प्रोसेस बहुत लेंदी जा रहा था। मेरे पास उतना टाइम नहीं था। ओके ओके ओके, एंड बैंकिंग का प्रिपरेशन फिर आपने कहाँ से किया? तो फिर मैंने वहां पे 6 महीने करा, तो फिर मैंने पुणे में शिफ्ट कर लिया फिर, तब क्योंकि तक मुझे भाई की प्रॉपर सैलरी आना एनवायरनमेंट। स्टार्ट हो गया था। हाँ, उनकी सैलरी आना भी स्टार्ट हो गया। और जैसे कि कराड़ से मुझे एग्जाम के लिए पुणे ही आना पड़ता है। और हम सबको पता है कि बैंकिंग के कितने सारे एग्जाम्स होते हैं। तो यस। हर वीक पुणे आना मेरे लिए फिजिबल नहीं हो रहा था, और मुझे फोकस्ड एनवायरनमेंट भी चाहिए था। तो मैंने पुणे में शिफ्ट कर लिया, करवे नगर एरिया में, जहाँ पे सब बच्चे कॉम्पिटेटिव पढ़ते हैं। ओके, वहां फिर आप वहां का एनवायरनमेंट कैसा था वहां आपका? यानी कि आपके साथ कोई दोस्त थे आपके साथ पढ़ने वाले, या आपने कोचिंग एकेडमी ज्वाइन की थी, या आपने खुद से प्रिपरेशन किया? हाँ, हाँ, पहले तो मैं चली गई थी, तब मेरा कोई सर्कल नहीं था। और मैं ये सोच के गई थी कि मैं खुद को आइसोलेट कर लूंगी,
और यस, अकेली पढ़ूंगी। बट वो था कि आइसोलेशन डिप्रेशन का एक ये होता है, हाँ, आइसोलेट किया तो तो डिप्रेशन भी हो सकता है। यस सर, वो तो पहले पहले तो वो पहली गलती थी मेरी वहां पे जाने के बाद। बट यस, दो तीन मंथ में आई एम सो एक्सट्रोवर्ट पर्सन, तो मेरे फ्रेंड्स बनने ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गए, क्योंकि ओके, जैसे हम हमारा नेचर रखते हैं वैसे हम हमारे दोस्त भी बनाते जाते हैं। और यस, ये कभी अकेले की नहीं हो सकती, आपको यस, दोस्त चाहिए सपोर्ट करने के लिए, फैमिली चाहिए सपोर्ट करने के लिए। बट हम सभी बातें नहीं बोल सकते घर वालों को, क्योंकि वो भी परेशान हो जाते हैं। तो ओके, मेरा फ्रेंड सर्कल बन गया। हम 8 से 9 मेंबर थे, सभी बैंकिंग पढ़ रहे थे। ओके। अब तो सभी का तब सिलेक्शन हो गया है? तक अभी तो 3 बाकी है, वो प्रिपेयर कर रहे हैं। यस, उनका भी हो जाएगा, यानी कि 4-5 बच्चों का सिलेक्शन हो गया है। हाँ, 4 5 बच्चों का हो गया, 4 बच्चों का तो हो गया है। अच्छे तो ग्रुप वो का भी बहुत अब ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता होगा फिर प्रिपरेशन जर्नी में। यस सर, अच्छे ग्रुप में लाइक इन केस ऑफ प्रिपरेशन आल्सो, बिकॉज हम साथ में सभी चीजें डिस्कस कर लेते थे, स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करते थे। अगर कुछ किसी को प्रॉब्लम है तो वो हम सपोर्ट भी कर लेते थे। हम एक दूसरे के साथ पिलर्स के जैसे खड़े थे। सबसे ज्यादा मेरे केस में हुआ, क्योंकि बाकी की फैमिली से तो सपोर्ट था, उनके फाइनेंशियल्स भी अच्छे चल रहे थे। एक यस, मैं थी कि इन बिटवीन मेरे घर से सपोर्ट होना बंद हो गया ड्यू टू मैरिज प्रेशर। तो ओके, मेरे पास दो ही डिसीजंस थे, एक तो उनकी सुनो और घर चले जाओ, या तो फिर पुणे में रहो और अपना खुद मैनेज करो। तो ओके। मुझे घर तो नहीं जाना था, तो मैंने दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया था फिर खुद कि मैं मैनेज करना, फिर फाइनेंशियल खुद मैनेज करना, वो कैसे किया आपने? हाँ, वही तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। लाइक इन दिसंबर 23 मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगी। मेरे भाई से मेरा झगड़ा हो गया था। ओके, उसकी खुद की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही थी, ओके, और वो मुझे मुझे सपोर्ट नहीं कर सकता था उस फाइनेंशियल रीजंस की वजह से। और ये ओके, भी रीजन था कि अब आप शादी कर लो। ओके, तो अगर ये सिचुएशन थी उसने मुझे कॉल करा दिसंबर 2023 एंड में कि आप मैं आपको जनवरी से पैसे नहीं भेज पाऊंगा, तो ओके, आप अपने बैग्स पैक कर लो और घर आ जाओ। ओके। तो ये तो एक तरफ का जो इमोशनल ब्रेकडाउन होता है, तो हाँ, वो पूरा मैं इमोशनल ब्रेकडाउन। फाइनेंशियल अगर सपोर्ट नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी, यानी कि यस सर। बहुत दिक्कत हो जाती है। और पुणे में सर कैसे है पता है, आपको 1 तारीख को रेंट भी देना है, आपको लाइब्रेरी की फीस भी भरनी है, आपको यस, मेस का भी भरना है। वहां पे मतलब उतना एडजस्ट नहीं हो सकता अगर हमारी आपके एग्जाम खुद की के फीस भी पैसे बहुत तो। ज्यादा होती है ना, एग्जाम की फीस भी हाँ, बहुत ज्यादा है। हाँ वही तो, पर एग्जाम फॉर्म आपको ₹850 और 1000 पे करने हैं। फिर यस, मॉक टेस्ट सीरीज के एक्सपेंस है, आपको कोर्स लेने हैं तो उसके एक्सपेंसेस है, एग्जाम सेंटर जाने के एक्सपेंसेस है। तो बहुत सारे पैसे तो लगते हैं, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सरवाइव। आप अपने खुद के पैसों के सिवाय नहीं सरवाइव कर सकते। तो ओके, मैं उसने मुझे बोला, लेकिन मुझे बिलीव नहीं हुआ। मैं यस, सोच रही थी हाँ, ऐसे नहीं करेगा वो, अभी बोल रहा है गुस्से में, देखते हैं 1 जनवरी को क्या होता है। तो ओके, 1 जनवरी आया तो मैंने उसको कॉल करा फिर। तो मुझे बोला, मैंने तो आपको पहले से ही बताया था, तो ओके, अब आप बैग पैक कर लो और घर चले आओ। तो ओके, मेरा तो मैं तो रोने लगी फिर, कि मुझे नहीं लग रहा था, मैंने उतना भी सीरियस नहीं लिया था उस बात के लिए, और मैंने कुछ अच्छा, मैनेज भी नहीं करा था। ओके, ओके, तो ओके, वो इमोशनल ब्रेकडाउन था, मैंने कमरे में खुद को बंद कर लिया, 2 घंटे रो लिया। फिर मैंने सोचा घर जाने से अच्छा इस पे मैं कोई सोल्यूशन ही ढूंढ लूं। यस, यस, यस। तो हाँ, बी तो सॉल्यूशन मैंने ओरिएंटेड, नॉट अ कंप्लेंट ओरिएंटेड। ये मैं बच्चों यस, को भी बताता हूँ, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि वही तो सर, क्योंकि हमारे पास जो है ना वो दूसरों के कंपेयर में बहुत ज्यादा है, तो हमें ऑलवेज ग्रेटफुल रहना चाहिए उस चीज के यस, लिए। यस, तो यस, मैंने वही सोचा, एटलीस्ट ऐसी सिचुएशन तो नहीं है, अब मैं रास्ते पे आ चुकी हूँ, ऐसी तो सिचुएशन नहीं है। यस, तो हम इसे सॉल्यूशन ढूंढते हैं। यस। तो मैंने मेरे वन ऑफ द क्लोजेस्ट फ्रेंड को कॉल करा, जो हम्म, आईटी में जॉब करता था। हम्म। वो अच्छा, उसका आवाज पैकेज था थोड़ा तो। सा कम आ रहा है, आवाज कम आ रहा है थोड़ा। हाँ, तो मेरा जो वन ऑफ द क्लोजेस्ट फ्रेंड था, मैंने उनको कॉल करा।
वो यस। आईटी में जॉब करते थे। तो ओके। मैंने उनसे डिस्कस करा ऐसी ऐसी सिचुएशन हो रही है, तो अब क्या कर सकती हूँ मैं। तो उन्होंने बोला कि घर तो नहीं जा सकते आप। यस। तो घर जाओगे तो सब कुछ ऐसे मतलब खराब हो जाएगा। घर पे जाती तो जल्दी से शादी फिक्स हो जाती। तो फिर यस। मेरे लिए वो डिफिकल्ट सिचुएशन बन फिर जाती करियर पे सिलेक्शन तो फोकस लेना, करना। हाँ, करियर नहीं बन पाता। हाँ, हाँ, तो वो डिफिकल्ट हो जाता था। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप मुझे एक महीने के लाइक हर मंथ आप मुझे कुछ अमाउंट भेज सकते हो क्या। हम्म। तो उनका नाम दत्ता शाहने है। वो मान गए कि अच्छा ठीक है, आप यहाँ तक आपने करा है, इतना पेशेंस रखा, बहुत सारे हर्डल्स भी आ रहे थे, तो आपने वो टैकल कर लिए, तो यहाँ से बैकआउट क्यों करना है इस एक रीजन के लिए। यस। हाँ, तो वहां से स्टार्ट हो गया कि वो मुझे हर महीने 1 तारीख को पैसे भेजते थे। तो एक अननोन पर्सन टर्निंग, जो आपका यानी कि दोस्त था, वो आपको पैसा भेज रहा है, यानी कि वो आपके लिए भी एक आगे जाकर भी आपके लिए एक एज अ मोटिवेशन भी काम करता है ना, आपका प्रिपरेशन डबल हो जाता है उसके बाद। यस सर। तो वही होता है ना कि आपके मन में वो रहता है कि अगर हमें घर से सपोर्ट नहीं आ रहा है और इन्होंने हमें इस डिफिकल्ट टाइम में सपोर्ट करा है, तो हमें अपना बेस्ट तो देना ही पड़ेगा। तो फिर यस। चाहे कुछ भी हो जाए। तो यस। वो बात थी। तो वहां से स्टडी डबल स्टार्ट हो गई। वो थे, फिर मेरा पूरा ग्रुप था, लाइक जो 8-9 लोग थे, लाइक संजय, निखिल, मानसी, सोनल, सोनल दूसरी सोनल थी, एक दो दो सोनल थी। वो मेरे 10 साल से फ्रेंड रही है, एक सोनल। तो जब भी इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता था, वो मेरे साथ खड़े रहते थे। और हेल्थ इशू इतना ज्यादा सीवियर था, कभी कभी ऐसे होता था मंथ में 2 बार रात को भी हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है। तो ओके। उतने पैसे भी होते नहीं थे, तो वो मेरे हॉस्पिटल के बिल्स भी पे करते थे। आपके इवन दोस्त ही पे उनके, करते थे? हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम करते थे। लाइक निखिल निखिल ने बहुत बार मेरे हॉस्पिटल के बिल्स पे करे। और थैंक यू सो मच यार अदर, निखिल। हम हाँ, यस, दत्ता सर जो है, उन जिन्होंने सपोर्ट किया आपको, जिन्होंने भी सपोर्ट किया, हम भी आपको थैंक यू सो मच बोलेंगे, क्योंकि हर एक की प्रिपरेशन जर्नी में किसी का तो सपोर्ट लगता ही लगता है। एट द एंड ऐसे ब्रेकडाउन आता है। हमें भी सपोर्ट किसी ने किया था, इसलिए हमारा सिलेक्शन हुआ। आपको भी किसी ने सपोर्ट किया, तब आपका भी काम है, आपको भी ये कैरी फॉरवर्ड फॉरवर्ड करना है कि आपको भी किसी को तो सपोर्ट करना पड़ेगा। यस सर, यस सर, वो तो है। यस। और ये सब सपोर्ट करते थे। इवन लाइक 15 दिसंबर 2024, वो लाइक उस रात दूसरे दिन आईडीबीआई का पेपर था, इन हाँ। सब लोगों का। और रात को मेरा माइग्रेन का जो पेन है, अभी तो टोटल 7 साल हुए हैं इस माइग्रेन की जर्नी को। वो भी एक ओके। अलग से जर्नी है, उसको कैसे टैकल करना है। तो वो बहुत डिफिकल्ट टाइम था। तो उस टाइम मुझे याद है, रात को दिन भर मुझे एंजाइटी हो रही थी। यस। और एंजाइटी, और मैंने मेरे दोस्तों को बोला, अ, उस दिन हनुमान जयंती थी शायद, तो ओके। हम गए थे खाना खाने वहां पे। तो मैंने उनको बोला, यहाँ 100 लोग, 100 तो 200 लोग थे वहां पे, और इन सब में मैं अकेले फील कर रही हूँ, इतनी ज्यादा मुझे एंजाइटी हो रही थी। ओके। ओके। ओके, यानी भीड़ में भी अकेला फील करना। हाँ, तो सब थे, सबका सपोर्ट था, सब ध्यान भी रख रहे थे, फिर भी अकेला फील हो रहा था। इतनी ओके। ज्यादा नेक्स्ट लेवल की एंजाइटी जो थी वो हो रही थी। तो मैंने उनको बोला, शाम तक ऐसे वैसे यहाँ तक लाइक कि दोस्तों से बात कर ली, थोड़ा घूम लिया, खाना खाने चले गए, फिर डॉक्टर के पास भी चले गए कि नहीं कंट्रोल हो रही है एंजाइटी, अब हम चलते। तो मैं और मेरी दोस्त स्वप्नाली, जो हम दोनों चले गए, लेकिन हॉस्पिटल बंद थे उस दिन, संडे था। तो मैंने सोचा ठीक है, कोई नहीं, मैं रूम पे चली जाऊंगी, सो जाऊंगी तो हो जाएगा ठीक। ओके। रात को 11:30 को मैं जोर से रोने लगी, क्योंकि वो हाँ। बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और एंजाइटी में आपको समझ नहीं आता आपके साथ क्या हो रहा है, बस ओके। इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है, आपके हैंड्स शिवर कर जाते हैं, और बहुत ज्यादा हो तो आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो मैंने कॉल करा, तो वो मुझे फोन पे बात कर रहे थे, और 2 बाइक्स अरेंज कर दी। एक तो थी संजय की बाइक, जिस उसको सब चिढ़ाते थे कि
एम्बुलेंस उसकी बाइक को सब चिढ़ाते थे, ओके ओके, क्योंकि यानी कि 3 सालों में 3 सालों में पूरे टाइम जब भी हॉस्पिटल जाना हो, हमने तो लाइक उसकी बाइक यूज कर ली है। तो ओके सब ओके चिढ़ाते थे, स्प्लेंडर एम्बुलेंस है, स्प्लेंडर एम्बुलेंस है। स्प्लेंडर एम्बुलेंस का तो आपकी सिलेक्शन जर्नी में बहुत बड़ा हाथ बहुत है फिर। ज्यादा रोल है, और उसको भी बहुत सारा थैंक यू। तो मैं थैंक यू बोलूंगी सबको इंडिविजुअली बाद में। तो हाँ उनका पेपर था दूसरे दिन, और वो मुझे गाड़ी पे लेके जा रहे थे, और मैं इस टेंशन में थी कि अब रात के 11:30 12 बज रहे, और अभी ये मेरे साथ हॉस्पिटल जा रहे। तो मैं उसको बोल उनका रही पेपर थी। है नेक्स्ट दिन। हाँ हाँ, 7 बजे वो भी। मानसी का भी पेपर था, आपको तो मानसी पता ही है। यस। तो हॉस्पिटल जा रहे थे, और मैं टेंस्ड हो रही थी कि कल सबका पेपर है, मुझे हॉस्पिटल ड्रॉप कर दो। और निखिल को सिर्फ रोकते हैं हॉस्पिटल में, आप सब चले जाओ, सो जाओ पेपर के लिए। तो उसने मुझे एक बहुत बड़ी बात बोली थी, संजय ने, कि आईडीबीआई तो अगले साल भी आएगा, ये आईडीबीआई छूट गया तो नेक्स्ट पेपर भी आएगा, लेकिन मेरी दोस्त को अब कुछ हुआ तो वो तो नहीं हो सकता, हाँ वो तो यस। नहीं होने दे सकते। तो हाँ मैं ओके तो कुछ ओके सुनने वाला हूँ नहीं, अभी तो मैं हॉस्पिटल में ही रुकूंगा। और रात ओके। के 3 बजे तक वो मेरे साथ हॉस्पिटल में थे, 5 मेंबर्स। तो मैं ठीक हो गई 2 घंटे में। उन्होंने कुछ मेडिसिन दिए, सलाइन दिए, तो मैं आ गई वापस। तो इतना बड़ा मेरे फ्रेंड्स का यानी कि रोल रहा उनमें है। लड़कियां भी थी? हाँ, लड़कियां फिर 2 रात थी, के चार 3 लड़के चार थे। 5 5 बजे तक वो आपके साथ हॉस्पिटल, यानी कि एक ऐसी सिटी में जहां ओनली से वो भी। हॉस्पिटल नहीं, नहीं। हाँ अगर किसी टाइम कुछ फैमिली में प्रॉब्लम हो गया, फाइनेंशियल इशू हो गया, अगर कुछ पर्सनल भी इशू हो गए, तो उनका ऐसे था, कुछ ना टेंशन नहीं लेना है, लाइफ तो चलती रहेगी, हमें पढ़ाई पे फोकस करना है। तो वो मुझे बोलते थे लाइब्रेरी के बाहर अपने प्रॉब्लम्स छोड़ के आना है। एक बार आप लाइब्रेरी में अंदर आ गए तो फिर आपको सिर्फ प्रिपरेशन। पढ़ाई करनी है, ओके प्रिपरेशन ओके। पे फोकस करना है। आईबीपीएस तो इमोशंस नहीं देखता, जो नहीं देखता। हमारा टैगलाइन है हमारे वही हाँ हाँ हाँ, कंप्लीट वही आपको, किया है आपने। एक बार आपने डेस्क पे एंट्री करी, तो सिर्फ आपको प्रिपरेशन में आने के हर्डल्स के बारे में सोचना है। तो हाँ, ये बात प्रिपरेशन में कैसे आ मैंने सकती हूँ मैं, हमें प्रिपरेशन करना है, बाकी सब कैसे टैकल करना है वो सोचना है, वो टैकल करना है, प्रिपरेशन में आना है। पढ़ना है पढ़ना है वही तो पढ़ना है, वो कंटिन्यू करना पढ़ना है। है। यानी कि अगर आप सब कुछ है लेकिन आप पढ़ नहीं रहे हो, तो कुछ नहीं हो सकता। ये बात हाँ, है। एट द एंड पढ़ना ही सॉल्यूशन है। हाँ, पढ़ना सॉल्यूशन है। आपको अच्छे से पढ़ना है, शांत काम माइंड सेट रखना है। ऐसे नहीं होता सर कि हर कोई हर वक्त स्ट्रांग रह सकता है, ब्रेक हम्म, डाउन तो होना है। मेरा खुद का यही है, मैं बहुत इमोशनल हूँ, तो पहले तो मैं रो लेती हूँ, फिर सोल्यूशन निकालती हूँ। हाँ 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 हाँ। तो कोई स्ट्रांग नहीं हो सकता है, बट हर दिन आप अपने आप को बेटर बना सकते हैं। कल से आज मैं कितनी ज्यादा स्ट्रांग हूँ, ये ज्यादा मैटर करता यू है। वर्सेस यू जो बोलते हैं, वो वाला कंपटीशन डेली चलता रहता है। हाँ, यस, यू वर्सेस यू, दैट्स द थिंग। ओके ओके, एंड आपकी सिलेक्शन जर्नी में सबसे बड़ा हाथ तो हम बोल सकते हैं कि आपके दोस्तों का ही है। हाँ सर, इसके अलावा उसके बाद ये जो मेरे फ्रेंड थे दत्ता, उनकी कुछ प्रॉब्लम हो गई, उनके घर में एक मेंबर की डेथ हो गई थी। तो उन पे बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। तो फिर मैंने उनसे जो मंथली सपोर्ट होता था, तो मैं वो बंद कर दिया मैंने खुद से। ओके तो वहां से नेक्स्ट फ्यू लोग जो मेरे साथ पहले से, बहुत पहले से जुड़े हुए, लाइक 2021, मैं उनका नाम लेना चाहूंगी। हम कराड़ में जो मैं रहती थी, वहां पे मेरी 2 दोस्त बन गई थी, जो हाँ भी मेरी सिस्टर जैसी है। एक का नाम है मीरा, और दूसरी यस है सारिका। तो ओके हमने एक छोटा सा सपना देखा था कि हम तीनों लाइब्रेरी की सीट से गवर्नमेंट की सीट में चले जाएंगे, ओके और ये हमें तीनों को मिलके करना है। तो ओके हम करते थे वहां पे भी करते थे। बाद में मैं पुणे में आई, तो हम कॉल पे कंटिन्यूस रहते थे। और वो लाइक मुझे इस एसएससी का एक्सपीरियंस था पहले। तो और वो मैं टेक्निकल पढ़ती थी, तो मैंने एसएससी का प्रिपरेशन करा था। वो स्टेनोग्राफर पढ़ रहे थे, तो वो एसएससी का कर रहे थे इनिशियली। ओके तो हमने डिसाइड करा था। तो वो लाइक उनको स्टडी प्लान देना, वीकली फॉलोअप लेना,
और प्रॉब्लम्स डिस्कस करना, फिर तीनों मिल के सॉल्यूशंस भी ढूंढते थे। ये मेरे ओके। पुणे के अलावा एक ग्रुप था, दो हाँ लड़कियों हाँ का और मैं तीसरी। हाँ तो हाँ वो हाँ। फॉलोअप्स भी लेते थे, तो मैं गाइड भी करती थी, कभी कभी बहुत ज्यादा डांट भी देती थी, लेकिन ओके। हम फैमिली जैसे रहते थे, तो कभी अकेले कुछ। नहीं छोड़ा उन्होंने मुझे। हाँ तो हाँ। उनका भी सिलेक्शन हो गया, मेरे पहले सिलेक्शन हुआ था उनका। ओके। तो अब यहाँ से तो सपोर्ट छूट गया, अब क्या हाँ करना है। तो हाँ। एक महीने ऐसे वैसे मैंने मैनेज कर लिया। मेरे बड़े भाई ने भी मुझे बहुत सपोर्ट करा है, तो ओके। उनका रोल मैं अलग से बताऊंगी। तो ये दोनों थी, तो दीदी हमारी ज्वाइनिंग आने वाली है नेक्स्ट मंथ, इस मंथ ऐसे तैसे एडजस्ट कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट मंथ से हम स्टार्ट कर देंगे। तो हम्म। वो लोग फिर अब वो मुझे आपसे छोटी पैसे। छोटी थी इसका मतलब, छोटी दीदी है, बोल रहे। छोटी है, वो दो दो साल छोटे हैं मुझसे दोनों भी। उन्होंने सपोर्ट किया आपको। हाँ, तो वहां से उन्होंने स्टार्ट कर दिया, तो टिल द डेट अभी भी वो मुझे सपोर्ट कर रही है क्योंकि हूँ तो वाह मैं ये। क्रेडिट ऑफिसर, बट अभी तो स्टाइपेंड ही आ रहा है, तो सपोर्ट लेना पड़ता है, तो वो अभी नहीं सपोर्ट बहुत कर अच्छी। रही है। हम्म। तो तीन मेंबर्स थे तब, लाइक एक मेरा दोस्त आकाश जो आरआरबी पीओ में, और ये दोनों तीनों मिलके कंट्रीब्यूशन करके हर महीने आपको। मुझे पैसे भेजते थे। ओके तो ओके। वो वो यानी कि अगर उनका भी अगर मैं बहुत आपको ज्यादा ये रोल पूछूं है। कि अगर आपको, अगर किसी को थैंक यू बोलना है यहाँ इस वीडियो के अंदर, आपको थैंक यू बोलना है, तो आप किसको किसको थैंक यू बोलना चाहती हो? पहले तो मेरी मम्मा, जो ओके। मेरी रोल जिन्होंने रोल स्टार्ट मॉडल है। किया आप, यानी कि आपकी हाँ, मम्मा, उसके बाद आपके भाई ने आपको सपोर्ट किया, उसके भाई, बाद आपके वो मेरे बड़े दोस्त। भैया हम्म। मेरे बड़े भैया और मेरी भाभी जो है, वो मेरे कजन है। तो उनका तो ये है कि उन्होंने अपनी खुद की फैमिली से भी लड़ाई करी है मेरे लिए, क्योंकि वो मुझे सपोर्ट करते थे। किसी किसी को पसंद नहीं आता कि क्यों यस। सपोर्ट कर रहे हो, क्या ही होना है उसका, उसकी तो शादी हो जाएगी। तो ये बातें होती है। तो स्पेशल थैंक्स टू माय टू ब्रदर्स योगेश एंड रविंद्र, एंड देन माय फ्रेंड्स, माय पुणे ग्रुप एंड दिस थ्री मेंबर्स, ऑल ओके। पुणे ग्रुप। और ये होता है ना कि सक्सेस आपकी अकेले की नहीं होती है, कुछ का कंट्रीब्यूशन थोड़ा छोटा होता है। लाइक अगर कोई मिल जाए और आपको बोले कोई ना आप कर लोगे, वो भी बहुत बड़ा हो जाता है उस टाइम पे। कुछ नहीं, सब हो जाएगा यार, ठीक, उतना कुछ यस। नहीं होता, कर लोगे आप। तो उनको भी थैंक्स, जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उन सबको भी थैंक यू सो यानी मच। कि ये आपकी जर्नी है, एक प्रिपरेशन जर्नी है, एक एंड फाइनेंशियल जर्नी है, दो जर्नी आपकी साथ साथ चल रही थी कि एक साइड से आपको फाइनेंशियली, इमोशनली, आपके हेल्थ इश्यूज, आपके सोशल सभी को, सोसाइटी, हाँ सोसाइटी, शादी करनी है, ये सबको आपको एक साइड से हैंडल करना है, दूसरी साइड से आपको पढ़ना भी है, प्रिपरेशन। क्योंकि यस सर। पढ़ेंगे नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा, इसको हैंडल करना है। दोनों को आपने बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया। इसका मतलब जो आप बोली कि पेशेंस, कंसिस्टेंसी एंड नेवर गिव अप डिस्टेंस एंड एटीट्यूड, नेवर गिव अप एटीट्यूड, ये तो वो आपने। सब हाँ हाँ यहाँ हाँ। पे आ जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि अगर आपको आपकी जर्नी में अगर कुछ शेयर करना है, 2-4 मिनट में आपको, और अगर डिस्क्राइब करना है आपकी जर्नी को, तो आप कैसे करोगे? कुछ हाँ, अगर तो बाकी है तो। अ, मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी सर। यस। मेरी लाइक फाइनेंशियल कंडीशन जो थी, लाइक पहले जब मेरी मम्मी खेतों में काम करती थी तब बहुत खराब थी। तो फिर मैं इंजीनियरिंग में चली गई। बनना तो मुझे डॉक्टर था, बट मैं चली गई इंजीनियरिंग में। तो वहां पे एक इंसिडेंस हुआ था, लाइक मैंने एडमिशन लिया था। मुझे गवर्नमेंट में मेरिट से मिला था, मेरा कॉलेज गवर्नमेंट था तब, ऑटोनॉमस नहीं था। तो मैंने वहां पे एडमिशन लिया 6,850 रुपीज पे करके। वो भी ओके मैंने किसी से बोरो करे थे। तो ओके वो छोटी सी अमाउंट थी, तो मैंने सोच लिया हॉस्टल की फीस 6,000 है और कॉलेज की फीस 6,850 रुपीज, तो और मेस की फीस कुछ अलग से हो जाएगी, तो मुझे 4 साल तक एडजस्ट होगा। लेकिन जब मैंने एडमिशन लिया उसके बाद 1 महीने में मेरा कॉलेज ऑटोनॉमस हो गया। तो ओके अब तो फीस फीस बढ़ जाती है, तो फिर ऑटोनॉमस होने के बाद हमें ओके लग रहा है कि 30,000 इज नॉट द बिग अमाउंट, बट उस ओके। टाइम वो मेरे लिए बहुत बड़ी अमाउंट थी। तो लैग होने मैं लगा है रो थोड़ा। रही थी। मेगा जी लैग होने लगा है थोड़ा, डेटा का कुछ इश्यू है क्या? देखो एक बार। यस सर, ना बार। और ना, फिर से एक बार देखो।
या आउट होके फिर से एक बार इन हो जाओ। यस, नाउ ऑडिबल? यस, 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 ओके, बोलो। हाँ, तो फिर वो हो रहा था तो मुझे फीस पे करनी थी। मैंने बहुत इधर उधर अरेंजमेंट करना सोचा, फिर भी नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा अगले साल मैं फिर से एग्जाम दे दूंगी, सब मैनेजमेंट कर लूंगी और फिर मैं वापस से फर्स्ट ईयर में एडमिशन लूंगी। ओके। ओके, तो वो एक ऐसा फेज था जहाँ मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था, मैं कुछ कर नहीं पा रही थी। तो मैंने अपने बैग्स पैक कर लिया और मैं घर चली गई। तो ओके। लाइक उसके पीछे तो एक था घर जाके पैसे मैनेज करूंगी, आके फीस भरूंगी, अदरवाइज मुझे एग्जिट करना। हम्म। तो मैं घर पे बैठती थी तो मेरे स्कूल के जो टीचर्स है तो वो पूछते थे मेघा कैसी है, मेघा घर पे क्यों है, उसका कॉलेज चालू नहीं है क्या। तो मेरा भाई छोटा था, तो मैंने उससे कुछ शेयर नहीं करा था उतना केस ऐसे इश्यू है। तो बोल रहा था कि नहीं वो घर पे ही है, पता नहीं क्यों आई है, कुछ तो प्रॉब्लम है। अ, तो उन्होंने बोला उसको बोलना कॉल करना शाम को। ओके। तो मैंने सर को कॉल करा और इमोशनली पूरा ब्रेकडाउन हुआ जो इतने दिन तक कंट्रोल करके रखा था, क्योंकि मैं सिर्फ मैनेजमेंट ही देख रही थी कि कहाँ से हो सकता है। पूछ रही थी मैं कोई भर सकता है क्या अभी के लिए। तो हाँ, हाँ। उन्होंने मुझे कॉल करा, क्या हुआ बोलो। तो मैंने बोला सर ऐसे से हुआ, फीस 30,000 और एक साल का इशू नहीं है। अभी एजुकेशन लोन नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप भी बैंकर हो मैं भी बैंकर हूँ। आपको भी पता है अगर मैं कोई कुछ आपको रीअश्योरेंस नहीं है कि मेरा लोन मैं पे कर सकती हूँ तो आप क्यों यस, ही दोगे मुझे लोन। तब यस, मेरे यस, साथ यस। वही इशू हो रहा था, वो ब्रांच मैनेजर मुझे लोन देने के लिए तैयार ही नहीं थी, क्योंकि मेरा मतलब मेरे पास कोई आपका बैकग्राउंड ही नहीं परफॉर्मेंस था। दिखना चाहिए, परफॉर्मेंस नहीं है तब तक बैंक लोन नहीं देता। हाँ, एजुकेशन लोन में भी परफॉर्मेंस भी। परफॉर्मेंस दिखना चाहिए, परफॉर्मेंस नहीं दिखता तो नहीं देते लोग। वो तो जस्ट ही एडमिशन लिया था तो उनका था कि आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है, आप गारंटर लाओ। और हम्म। गारंटर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो वो कोई तैयार नहीं हो रहा था उस टाइम। हाँ, हाँ, तो गारंटर का वो काम एक वही कर देते हैं, इंसिडेंस। हम ही होते हैं वो जो करते हैं अब। हाँ। वही बात है, हमें अभी जाके वही काम करना है तो फिर यस, वो यस, तो यस। है चाहिए हमें कोई, तो नहीं कोई तैयार नहीं था। तो हम्म। फिर वो जो मेरे टीचर्स है हम्म। उन्होंने डिसाइड कर लिया आपस में ऐसे ऐसे इशू है, मेघा तो वापस घर नहीं आएगी, उन्होंने हम्म। ठान लिया था। तो पूरे दिन में उन्होंने लाइक कंट्रीब्यूशन सारे टीचर्स ने, दो इंस्टीट्यूशंस मिलके मेरे हम्म। स्कूल और जो मेरा उसका जो मेन इंस्टीट्यूशन है वहां से हम्म। पूरे टीचर्स ने कंट्रीब्यूट करके लाइक 500, जो जैसे जो भी करना है जिन वैसे। जैसे करना है हाँ, वैसे। हाँ, तो उन्होंने पूरे दिन में पूरे 30,000 जमा कर लिए। ओके। और आप भी 5 फीस बजे भरो। मुझे बुलाया। हाँ, और दूसरे दिन लास्ट डेट था टर्मिनेट करने का। तो हाँ। मैं उस दिन रात के 11 बजे बस से वो 30,000 अमाउंट लेके अकेले 300 किलोमीटर ट्रैवल करके दूसरे दिन सुबह मैंने वो फीस भर दी थी। तो ओके। मेरे लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। तब मुझे एक बात समझ में आई। यानी कि ये एक्चुअली आपकी भी जीत है, आप में कुछ तो था जो लोगों को ये कर रहा था कि इसको पढ़ना है। हाँ, एंड अगर यस, वो। आपको पढ़ना है तो पूरी कायनात आपको, वो बोलते हैं ना शाहरुख खान का जो डायलॉग है, तो अगर हाँ, तो आप से किसी चीज को चीज, मिलाने में लग जाती है। हाँ, 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 तो आपके साथ वही हुआ है, यानी कि कंप्लीट लाइफ टाइम अभी तक वैसे ही हो रहा है कि अगर हाँ, आपको अभी दिल भी से वैसे ही चाहिए। हो रहा है। हाँ, अगर आपको वही दिल बात से है ना चाहिए सर, तो आप मिल ही जाता है यानी और कि आपको सौ सिर्फ रुपए प्यार आपकी बांटना है। आपकी मम्मी 100 रुपए कमाती थी डेली, एंड आपने 30,000 मैनेज किया विदाउट, यानी कि कुछ भी ना बोले, आपने कुछ भी बोला यस नहीं था, सर, आपने यस गिव सर, अप किया था, स्टिल आपके पास वो आया यस सर। क्योंकि वही है आपका ना सर, बिहेवियर आप। अच्छा था। हाँ, आप जो दूसरों को दोगे वो रिटर्न में तो आना ही है। आपको सिर्फ यस, प्यार बांटना है, सबसे अच्छे से रहना है, सबकी हेल्प करनी है। और जो यस। आप करोगे वो आपको रिटर्न तो मिलेगा ही, अपने आप ही मिल जाएगा बिना मांगे। ये बहुत बढ़िया, आपकी बहुत बड़ी जीत है, एंड ऐसे ही रहना है, बैंकिंग जर्नी में भी ऐसे रहना है आगे। एंड बच्चों को भी जैसे आपके कोई दोस्त सब रहे तो उनको भी सपोर्ट करना है, ये
सबसे इम्पोर्टेंट यस सर। रहेगा। यस। अभी तो आगे। मैंने उसके बारे में बहुत कुछ डिसाइड करा है, लाइक कुछ हम्म। डिसाइड करा, सपोर्ट करूंगी मैं जो हम्म। फाइनेंशियली नीडी बच्चा हमारा है भी तो जैसे वो। टेलीग्राम ग्रुप है, वहां भी हम सपोर्ट करते हैं। जैसे कि मैं कुछ भी करता हूँ तो वहां से बच्चों को सपोर्ट करने की कोशिश करता हूँ। लास्ट ईयर अनिल, जो हमारा दोस्त है, हाँ यस जो सर, वो मैंने आपकी देखी थी स्टोरी, आपने उसको पूरा सपोर्ट करा उसके एंड तक। हाँ LIC वो जो बनाए उसको, उनको भी जब भी फाइनेंशियल सपोर्ट मीन्स कैसे करना है मालूम है। मुझे पता है, क्योंकि मुझे भी मेरे साथ भी सेम होता था। एंड मुझे एक सर्टेन मुझे बहुत सपोर्ट किया है मेरे कजिन्स ने, हमारी भाभी, भैया, उन्होंने। तो एक सर्टेन टाइम बाद उन्होंने सपोर्ट करना बंद कर दिया, क्योंकि वही उनके फैमिली को देखना पड़ता है। एंड उनका यस ऐसे सर। भी था कि अगर इसका सपोर्ट निकाला, उनका माइंडसेट अलग था कि इसका सपोर्ट निकाला तो ही वो कुछ करेगा खुद से। एंड एक्चुअली वो यस यस हुआ, यस मैंने यस। खुद से किया, खुद जाकर जॉब किया, जॉब करते करते पढ़ा, पढ़ के मैंने सिलेक्शन लिया। एंड ऐसे ही होता है। तो फाइनेंशियल जो बैगेज है उसको हम हमारे सिलेक्शन के बीच में नहीं लेकर आ नहीं ला सकते। सकते। ओके। यस सर। आगे बढ़ते हैं अब। आपके लाइफ का लोएस्ट फेज क्या था? एक टाइम था सर जब मैं पूरी तरीके से बेड रिडन थी। हम्म। पूरे पूरे टाइम में अपने कमरे में लॉक कर लेती थी खुद को, और सिर्फ एग्जाम्स के लिए बाहर निकलती थी, बट पढ़ ओके। नहीं पा रही थी। तो ओके। तब लाइक इट वाज अराउंड 2022 23 24 3 मीन्स कंटिन्यूअस ईयर्स। आइसोलेशन में थी, लेकिन कंप्लीटली फोकस नहीं थी। बंद नहीं करा था, हाँ फोकस पढ़ रही थी बट उतना बेस्ट नहीं दे पा रही थी। लाइक कंसिस्टेंसी मैंने उसी लिए बोला था, क्योंकि मैं थोड़ा मेरी माइग्रेन की जर्नी के बारे में बताना चाहूंगी, क्योंकि यह वही एक था जिसका बहुत ज्यादा बड़ा हर्डल था। ओके। तो ये तो स्टार्ट हुआ था 2019 में, मुझे यस। टाइफाइड हुआ था। तो उसका मुझे इन्फेक्शन हो गया था, उस वजह से वो स्टार्ट हो गया। फिर हम्म। थोड़ा सा कम हो गया 2 सालों तक, उतना नहीं था। फिर भी थोड़ा थोड़ा था, लेकिन मैं मैनेज कर पाती थी। तो पेन के साथ हमें ना कुछ चीजें अगर नहीं ठीक हो रही है तो उसके साथ कोप अप करना पड़ता है। तो ये माइग्रेन वही है, ये क्यूरेबल नहीं होता है। अगर ये वीडियो जो भी देखेंगे और अगर वो कोई माइग्रेन पेशेंट होंगे तो माइग्रेन। वो समझ पाएंगे। तो ये नॉर्मल हेडेक नहीं होता है, उसमें हेडेक होता है, उसके साथ एंजाइटी भी हो जाती है। वो तो गिफ्ट में मिलती है एंजाइटी। तो बोनस है, वो चल रहा अलाउंस है, था। अलाउंस। हाँ, और उसमें ना कुछ एलर्जीज होते हैं सर, जैसे कि लाइक किसी को फैन की होती है, किसी हम्म। को साउथ इंडियन फूड की होती है, किसी हम्म। को परफ्यूम से ट्रिगर हो जाता है, हम्म। कोई धूप में चला जाए तो उनका ट्रिगर हो जाता है। तो ओके। 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 मेरे केस में मेरा सीवियर होने के कारण मुझे एलर्जीज थोड़ी ज्यादा थी। हम्म। तो बेसिकली मल्टीपल। हाँ, मल्टीपल एलर्जीज। तो उसमें से एक था फैन का एलर्जी, हम्म। और दूसरा है कि लाइट साउंड में नहीं, ज्यादा मैं सस्टेन नहीं कर पाती थी, तब ज्यादा सीवियर था, अब तो कर पा रही हूँ। वो था, और मैंने पिछले 5 सालों से साउथ इंडियन फूड कंप्लीटली छोड़ दिया है। तो ओके। ये बात थी। तो अब इसमें हर्डल की बात ये थी कि लाइक जब ये शुरू होता तो ये फेब्रुवरी में शुरू हो जाता ज्यादा हाँ। सीवियर बनना। और हर कोई बैंकिंग एस्पायरेंट ये तो समझ सकता है कि जनवरी से लेके जून तक हमारा पढ़ाई का पीक टाइम होता है। यस। तो आपको अगर और मैं हॉस्टल में रहती थी, तो मेरी रूममेट भी होती थी, और गर्मी उतनी ज्यादा होती थी, तो यस। वो फैन से एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। मेरे फाइनेंशियल्स खराब चल रहे थे, तो मैं सिंगल रूम अफोर्ड नहीं कर पा रही थी। तो यस। मुझे फैन में तो सोना ही था, वो बढ़ जाता था। तो हाँ। और लाइब्रेरी इज अ पब्लिक प्लेस, वहां पे भी वहां भी पूरे फैन लाइक AC। फैन पूरे चालू रहते थे फुल स्पीड पर, और एक नहीं तो बहुत सारे होते थे, क्योंकि लाइब्रेरी बहुत बड़ी थी। लाइब्रेरी तो बड़ी। मैं लाइब्रेरी जाती थी, फिर पेन शुरू हो जाता। और मेरे केस में जो मेरा स्पेशल टाइप है माइग्रेन का, उसमें आप उठने के बाद 10 मिनट के अंदर पेन शुरू हो जाता था। तो मेरे लिए फिर भी मैं खुद को बहुत पुश करती थी, उठना है, हमें जाना है। सो मैं जाती थी लाइब्रेरी, फिर आउटसाइड लाइब्रेरी बैठती थी, क्योंकि अंदर नहीं बैठ पा रही थी तो फ्रस्ट्रेशन हो जाता कि इतने, ये तो इतना छोटा लाइक प्रॉब्लम है, बट बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है कि ओके। फैन से एडजस्ट नहीं हो रहा है।
तो हम्म मैं खुद को समझाती थी क्या कर सकते हैं। तो मैंने बहुत सारा मैं घूमती थी पुणे में कि मुझे कहीं सिंगल रूम मिल जाए। तो दोस्तों हम्म। के साथ डिस्कस करा, फिर वो मुझे एक्स्ट्रा 2000 भेजने लगे, फिर एनी हाउ मुझे सिंगल रूम मिला। तो ओके। ओके, बट मैं बाहर बैठती थी, नहीं एडजस्ट कर पाती थी फैन में, तो मुझे बहुत मतलब पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब होती थी। तो रूम तो मिल गया लेकिन वो पेन नहीं स्टॉप होता था। तो वो सबसे लोएस्ट फेज था कि मुझे सब कुछ मैनेज करना है। तो फिर मैंने ऐसे हम्म। लाइब्रेरी ढूंढ ली जो बहुत बड़ी है, और उसके कोने की सीट्स ढूंढ ली। तो मुझे फैन के हाँ, नीचे नहीं बैठना है, मैं वहां बैठूंगी, गर्मी हो रही है चलेगी, लेकिन स्टडी के साथ यानी कि सबको कॉम्प्रोमाइज फैन नहीं के होना नीचे है। बैठना होता है, हमें हाँ, फैन के नीचे नहीं बैठना फिर है, तो हमें अलग बैठना था। सबसे खराब जो सीट होगी उसी पे हम बैठेंगे। कोने की सीट बेसिकली। तो हाँ। कोने में होता था। और फिर बाद में लाइब्रेरी में पता चला, एडमिन को भी पता था। तो कि जब मैं लाइब्रेरी ढूंढती थी तो मैंने उनको बोलना था कि सर मुझे ऐसे ऐसे है, मैं नहीं बैठ हाँ सकती, तो मुझे सेंटर वाली सीट नहीं चाहिए, आप हाँ मुझे हाँ कोने की सीट दिखाओ। तो हाँ वो हाँ। उस अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देते थे, कोने की सीट्स मुझे दे देते थे, हम्म। फिर मैं वहां जाके पढ़ती थी। तो हम्म। धीरे धीरे तो मैं पूरी बेड रिडन थी। देन मैं ऐसे ही एक दिन ब्रेकफास्ट करने चली गई थी। तो मैंने ये स्टोरी आपको पहले बताई है, लेकिन मैं फिर से बताना चाहूंगी। उसने मुझे बहुत मोटिवेट करा वो स्टोरी जो थी, क्योंकि हम हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, ये नहीं वो नहीं, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल इश्यूज है, फैमिली का सपोर्ट नहीं है। यस। बट एट द एंड ये सब बाजू रखना भी पॉसिबल है। तो एक दिन बहुत पेन हो रहा था, मैं ब्रेकफास्ट करने चली गई, सोचा मेडिसिन ले लूंगी और सो जाऊंगी। तो पुणे में लाइक सुबह सुबह गार्बेज कलेक्ट करने के लिए गाड़ी आ जाती है। यस। तो वहां पे मैं ब्रेकफास्ट करने चली गई थी, तो गाड़ी आ गई वहां पे बाहर रोड पे। तो हम तो उसका स्मेल भी बियर नहीं कर पाते सर। यस। तो मैंने ब्रेकफास्ट लिया और मैं देखा एक आंटी थी उसमें काम करने वाली जो उस व्हीकल में थी। तो वो कचरा साफ कर रही थी। फिर उन्होंने ब्रेकफास्ट मांग लिया कि भैया मुझे भी एक प्लेट पोहा चाहिए। तो मुझे लगा वो नीचे उतर के आ जाएगी खाने के लिए। हम्म। लेकिन उन्होंने वो प्लेट ली, उसी गाड़ी में उन्होंने खाया जहां हम स्मेल भी बियर नहीं कर सकते। मतलब उनकी कितनी डिफिकल्ट सिचुएशन रही होगी लाइफ में कि वो हाँ। वहां पे बैठ के खा रही है उसी प्लेट से, पूरे कचरे में खा रही है। वो भी किसी तो अपनी मैंने फैमिली को संभाल रही होगी। संभाल रही होगी, तो वही बात थी। तो मैंने ऐसे लिटरली टचवुड ऐसे बोला कि जो इतनी हमारा है भी वो इससे भी डिफिकल्ट अच्छा नहीं है। है। बहुत अच्छा है, हम जो जी रहे हैं वो जीना किसी का सपना होता है। ओके तो ओके वही ओके। बात है। तो हम्म। मैंने उस दिन से कंप्लेंट करना बंद कर दिया, हर चीज में कंप्लेंट करना बंद कर दिया। एक्चुअली ये जो पॉडकास्ट है, अगर किसी ने अभी तक देखा है कंप्लीट, अगर वो देखेगा तो सच में इंस्पायर होगा। एंड अगर वो कुछ कंप्लेंट कर रहा है, अगर वो फाइनेंशियली, फिजिकली या कहाँ से भी वो कंप्लेंट कर रहा है, तो उसका कंप्लेनिंग एटीट्यूड तो यहाँ से इस वीडियो से चला जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा डेफिनेटली अगर अगर कोई कुछ सीख पाए तो बहुत बड़ी बात है। ये तो पॉडकास्ट की जीत हो जाएगी फिर, है। यस आपकी यस भी यस इनफैक्ट। यस 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 यस। चलो यस सर। आगे बढ़ते। अ, हमारे प्रिपरेशन जर्नी में गाइडेंस, मेंटरशिप या एक सही डायरेक्शन का कितना ज्यादा ये है रोल है। जैसे कि हाँ मैं सर। मेंटरशिप तो लेता हूँ, आप हमें हमारे मेंटरशिप में ही मिले थे। एक्चुअली हमारा यस इतना सर, बड़ा राइट रोल सर। नहीं है, आपका सिलेक्शन होने ही वाला था तब हम मिले थे, तो इतना हमारा तो बड़ा रोल नहीं है, लेकिन स्टिल आप हमारे मेंटरशिप की स्टूडेंट हो, ऐसा हम तो बोल सकते यस सर। ऐसे नहीं है सर कि आपका रोल नहीं है, मैं थोड़ी लेट मिली। आपको जल्दी मिल जाती तो जल्दी सिलेक्शन हो जाता मेरा शायद, बट लेट मिली। आपने और लास्ट के 2 मंथ्स जो थे मैं आपको मिलने के बाद के, वो मेरे बहुत स्मूथ रहे। वो तो आपकी वजह से, तो क्रेडिट आपको तो जाता ही है, वैसी बात नहीं है। अब हम बात करते हैं कि मेंटरशिप या लाइक सेल्फ स्टडी। तो लाइक सर कुछ बच्चे होते हैं सेल्फ स्टडी करने वाले, और कुछ होते हैं जिनको गाइडेंस की नीड होती है। तो इसमें माइंडसेट भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि वो मैं क्या सोचती हूँ अगर इसके बारे में मैं बताऊँ तो, मैंने सेल्फ स्टडी करनी स्टार्ट करी, बट बाद में 1-2 साल में मुझे रियलाइज हुआ कि क्योंकि मैं एक भी प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पा रही थी, तो प्रिपरेशन की कुछ मिस्टेक्स थी उसमें। तो
तो मैंने फिर मेरा अपना डिसीजन बदल लिया और लाइक महाराष्ट्र में संभाजी नगर में हमारे यहाँ पे एक एकेडमी है, वहाँ जो राम सर थे, मैंने उनके पास मेंटरशिप लेना स्टार्ट कर दिया। तो ओके। बेसिकली मेरा आंसर यही रहेगा, आप सेल्फ स्टडी करते हो तो आप, कुछ बच्चे एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते तो वो सेल्फ स्टडी से भी कर लेंगे, बट हर बच्चा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं होता, उनको गाइडेंस की नीड होती है। और अगर आपको कम टाइम में कंपेयर टू सेल्फ स्टडी, अगर कम टाइम में सिलेक्शन लेना है तो आपको मेंटरशिप की तरफ जाना चाहिए। दिस इज द सही बेस्ट डायरेक्शन होनी है। सोल्यूशन। हाँ, यस। बिकॉज सर सेल्फ स्टडी में क्या होता है पता है, आप क्लासेस देखते हो, सुनते हो, कंटेंट कंज्यूम कर लेते हो, प्रैक्टिस कर लेते हो, बट आप कहाँ गलत कर रहे हो और कौन सी चीजें आपको सुधारनी चाहिए, उसके लिए अगर गाइडेंस चाहिए तो मेंटर का होना बहुत जरूरी है। और मेंटर का होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जैसे अभी तक हमने जो डिस्कस करा उसमें इनिशियल फेज में तो मेरे कोई मेंटर नहीं थे, बट लेकिन मेरे जब मेंटर आए तो मैं उनसे भी डिस्कस करती थी कि सर यस, ऐसे हो रहा है, हाँ घर में ऐसे हो रहा है, मुझ पे बहुत प्रेशर है, आप बताओ मैं कैसे आपको सही करूँ। राय भी मिल सकती है। हाँ, यस सर, तो वो प्रॉपर प्लान दे देते हैं यानी कि सिर्फ आप। बैंकिंग में नहीं, आपको कंप्लीट गाइडेंस मिल सकता है आपकी लाइफ की जर्नी में भी। यस सर, तो ये पूरा पैकेज ही मिल जाता है, प्रिपरेशन भी कर लो, प्रॉब्लम्स भी शेयर कर लो, सॉल्यूशन भी निकाल लो और सिलेक्शन भी ले लो, तो और क्या ही चाहिए इससे अच्छा। तो हमारी आपके मेंटरशिप में केस भी, में, हाँ, हमारी मेंटरशिप हाँ में भी यस सेम। सर, यस सर, तो वही एक्सपीरियंस है। आपसे जब मैं मिली थी तब लाइक आप, मैंने तो आपको बताया मेरे तो घर से पैसे नहीं आ रहे थे, तो मेरे पास 1000 रुपीज थे और मेंटरशिप की फीस तो 999 रुपीज थी। तो वो हाँ, मेरे ब्रेकफास्ट के पैसे थे, तो मैं सोच रही थी पे करूँ या नहीं। हाँ, हाँ, अगर हाँ, मैंने हाँ। पे करे तो आउटपुट मिला तो ठीक है, अगर नहीं मिला तो क्या करना है फिर। तो मैंने यस। सोचा चलो ठीक है, ब्रेकफास्ट का मैं कर लूंगी मैनेज, वो तो हो जाएगा अरेंज। हम्म। अभी तो मैं मेंटरशिप लूंगी। तो आपका भी बहुत बड़ा रोल रहा है। तब मैं बहुत इमोशनल डिस्ट्रेस में चल रही थी, तो मुझे ऐसे था कि कोई मेरे सर पे लाइक तलवार रखे कि आज के टारगेट्स पूरे हुए या नहीं, आपने यस। करा या नहीं, मॉक के स्कोर क्या है। तो मुझे ये चाहिए था, तो मैंने आपका चैनल लाइक यूट्यूब पे मैं देख रही थी तो आपका चैनल मुझे मिला, फिर मैंने बहुत हिम्मत करके इन्वेस्ट करा एक बहुत एक हजार बहुत रुपए छोटे चैनल पे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किए है आपने एक्चुअली। नहीं ऐसी बात नहीं है सर, चैनल छोटा हो या बड़ा, सही डायरेक्शन सही गाइडेंस मिलने चाहिए। कभी कभी तो बच्चों का होता है ना मैंने, कि जितना बड़ा चैनल वहां से अच्छा गाइडेंस मिलेगा। हाँ वो तो लाइक मिसकंसेप्शन है, मिल भी जाएगी नहीं भी मिल पाएगी, ये तो हम अश्योरेंस नहीं दे सकते, बट अगर चैनल अच्छा है, सब अच्छा चल रहा है, तो छोटा हो या बड़ा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये बात है। तो यस। आपके साथ सेशन ज्वाइन कर लिया पहले दिन, तो मुझे ऐसे लगा हाँ मेरा मनी तो इन्वेस्ट हो चुका है, वेस्ट तो ओके। नहीं गया। तो ये, तो थैंक यू यार। डेफिनेटली आपका ब्रेकफास्ट मैंने छीन लिया, लेकिन आपका सिलेक्शन तो हुआ। यस सर, तो यही बात है, फिर मेंटरशिप ब्रेकफास्ट इज करना द बंद किया मोस्ट। था या? नहीं वो तो हो गया, दोस्त होंगे तो ऐसे कैसे हम भूखे रह सकते हैं। यस, 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 यस। चलो नेक्स्ट पॉइंट। अगर आपको जो स्टूडेंट्स की जर्नी चल रही है, बच्चों की, जो आप बच्चे देख रहे हैं, उनको 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने हैं उनके जर्नी में, तो आप कौन से 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहती है? फर्स्ट ऑफ ऑल, बी स्ट्रांग। हर्डल्स तो आएंगे, हमें टैकल करने हैं काम माइंड से। ब्रेक डाउन हो जाओ, रो लो, जैसे करना है करो, लेकिन लाइफ में फिर से रीस्टार्ट करना है। ये तो यस। सेकेंड चीज हो गई। ओके। थर्ड थिंग, इन केस ऑफ प्रिपरेशन आपको आपका वीक सब्जेक्ट इग्नोर नहीं करना है। ओके। फोर्थ थिंग, अगर आपको फैमिली से कोई प्रेशर है तो आपको उनको समझाना है, आप प्यार से समझाओ तो वो मान जाएंगे, डेफिनेटली आपको सपोर्ट करेंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको अपनी हेल्थ निग्लेक्ट नहीं करनी है, क्योंकि वो बहुत बड़ा सेटबैक दे सकती है आपको। हेल्थ इज आप वेल्थ। अगर 100 पे हो तो 0 पे भी आ सकते हो, ओनली बिकॉज यस। ऑफ हेल्थ इशू, एंड यू हैव टू रीस्टार्ट अगेन, दैट्स द बिग थिंग। सो दिस आर इम्पोर्टेंट थिंग्स। ओके, ओके, ओके। बी यानी कि हमारे स्ट्रांग, बी हमारे पेशेंट। मेंटरशिप में भी मैं सेपरेट हेल्थ के ऊपर डिस्कस करता हूँ बच्चों के साथ, कि आपका यस एक सर। घंटा कम से कम आपके हेल्थ के लिए आपको देना ही है। मेडिटेशन करना, एक्सरसाइज करना, एंड थोड़ा सा बच्चों में रहना।
हाँ, यस सर। कंप्लीट आपको स्ट्रांग रहना आइसोलेशन, है। हाँ, कंप्लीट यस सर। आइसोलेशन इतना अच्छा नहीं है सबके लिए, बहुत कम हाँ, बच्चों के यस लिए वो सर। अच्छा है। वो तो हम लाइक सोचते हैं कि डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना है, फुल फोकस के साथ पढ़ना है, तो हम वो आइसोलेट हो जाते हैं। आइसोलेशन लेकिन डिप्रेशन तक लेकर जा की सकता है तरफ आपको। ले जा सकता है, वही बात है। आपको ओके। स्ट्रांग रहना है, काम रहना है, एवरी बात, सिचुएशन फेस करनी है। तो यही इंटरेक्शन, थी इंटरेक्शन इज द बेस्ट सोल्यूशन मुझे कर लगता है उसके बेस्ट साथ। सॉल्यूशन। आपको ओके। डिस्कस करना है फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, और ओके। वो भी आपको सॉल्यूशन देंगे, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हम्म। थिंग्स। आपने एक बार मेरे साथ डिस्कस करते टाइम एक मिरेकल मॉर्निंग के बारे में डिस्कस किया था, उसके बारे में थोड़ा बताओ। हाँ, यस सर। तो जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी, तो सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, तो दिन भर दिन प्रेशर बढ़ते जा रहा था। और मैंने जैसे कि बोला कि माइग्रेन पेशेंट के केस में एंजाइटी तो गिफ्टेड होती है। तो अब ये एंजाइटी सिर्फ हमें लाइक पेपर के बाहर नहीं होती, पेपर में भी होती है। और जब हम पेपर दे रहे होते तो पेपर का प्रेशर और बढ़ जाता है, तो और बढ़ जाती है। तो यही बात है, अब हमें कैसे टैकल करना है उसको, इस बारे में हम बात करेंगे। तो मैंने ऐसे ही शुभम सर करके है एक, शुभम सर एकेडमी के जो मेन फैकल्टी है, उनसे मैंने हम्म। बात करी थी। सर बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है, क्या कर सकती हूँ? तो सब मुझे बोलते थे आप मेडिटेशन कर लो, एक्सरसाइज कर लो। ये तो सर्टन एक्सटेंट हेल्प हो जाता है, मेरे केस में भी सर्टन एक्सटेंट तक हेल्प हो गई थी। बट फिर भी मैं आपका टैकल नहीं प्रॉब्लम कर बड़ा पा था। रही थी। हम्म। हाँ, तो मैं टैकल नहीं कर पा रही थी। तो मैं सोच रही थी क्या करूँ क्या करूँ, तो मैंने उन्होंने मुझे एक बुक सजेस्ट करी, मिरेकल मॉर्निंग। ओके, मिरेकल मिरेकल मॉर्निंग बुक ही है। मॉर्निंग बुक है पूरी, और नॉट ओनली बुक, उसके जो राइटर है उनकी वो स्टोरी है कि आप अपनी लाइफ, जो एग्जिस्टिंग लाइफ से 10x बेटर कैसे कर सकते हो। ओके। तो ये बात है। तो उसमें क्या होता है बेसिकली, तो 6 स्टेप का रूटीन होता है। उसको हम सेवर्स बोल लेते हैं। तो सेवर्स का फुल फॉर्म है लाइक एस फॉर साइलेंस, ए फॉर अफर्मेशन, वी फॉर विजुअलाइजेशन, ई ओके। फॉर एक्सरसाइजिंग, आर फॉर रीडिंग, और एस फॉर स्क्राइबिंग। तो ये छह स्क्राइबिंग। स्टेप का, हाँ, ये 6 स्टेप का रूटीन होता है उसमें। थोड़ा सा कुछ एक्सप्लेन। ज्यादा, हाँ, कुछ ज्यादा नहीं करना है हमें। हम रोज अगर 7 बजे उठ रहे हैं, तो हमें 6 बजे उठ के वो करना है बस। तो ओके। हाल एल्रोड नाम के जो राइटर है उस बुक के, हाँ। तो उन्होंने उनका बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ था, और उनको डॉक्टर ने बोला था कि आप चल भी नहीं पाओगे। तो उनको तो ऐसे नहीं रहना रहना था लाइफ टाइम, तो वो कुछ ढूंढ रहे थे वो। तो ये उनकी टेक्निक्स है। तो ये उन्होंने स्टार्ट करी है खुद से, और वो आज बहुत बड़े पोजीशन पे है। तो ओके। इस रूटीन में बेसिकली क्या करना है, 180-170 पेजेस की बुक है, तो आपको वो पढ़नी है फर्स्ट ऑफ ऑल। और मैं बता सकती हूँ, गारंटी देके बोल सकती हूँ, मेरी 5 साल की एंजाइटी हम्म। लिटरली 5% पे आ गई है, जो 100% पे थी। अब तो होती भी नहीं, तब हो रही ओके। थी प्रिपरेशन हाँ में। हाँ हाँ। तो मैंने वो बुक पढ़ी 3 दिन में, उसमें पूरे स्टेप्स बताए कैसे करने हैं क्या। तो आप टाइम डिवाइड कर सकते हो, लाइक 5-5 मिनट्स ईच टास्क को देने हैं। ओके। पहले तो बुक पढ़ लेनी है, बुक उसके पढ़ने बाद में आपको वो इंटरेस्ट आएगा। एक्सरसाइज करना हाँ, स्टार्ट करना है, ये वाला। हाँ, फॉलो करना है। हम्म। आप अगर वो करोगे तो उसका इफेक्ट इतना ज्यादा है ना सर। डे 1 पे करा था ना, तो मेरा पूरा माइंड एकदम से काम काम हुआ। हो गया था, ओके। और मैं खुद बहुत कॉन्फिडेंस फील कर रही थी। तो बेसिकली मैं क्या करती थी उसमें, लाइक साइलेंस में मैं नाम जप कर लेती थी। कुछ ओके। भी यूट्यूब से प्ले कर लिया भगवान का, और 5 मिनट वो करना है। हम्म। उसमें अफर्मेशन होता है कि मेरे सबके साथ रिलेशन अच्छे हैं, मैं कर सकती हूँ, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ। पॉजिटिव लाइक ऐसे अफर्मेशंस। पॉजिटिव अफर्मेशंस होते हैं, वो आपको हम्म। पेपर पे लिखने हैं, और वो हम्म। आपको बोलने हैं। यस। विजुअलाइजेशन में हमें ना हमारा लाइक एक बोर्ड बनाना है, जिसमें यस। हमारे टारगेट्स कुछ सेट करे। लाइक अब एस्पायरेंट के लिए तो सबसे बड़ा मैं बैंकर बनना टारगेट तो चाहता हूँ, मैं सिलेक्शन। बैंकर बन गया हूँ, मैं हाँ, बैंकर बन गया हूँ, मैं हाँ, बैंकर बन गया हूँ। तो वो आपको उस बोर्ड पे पेस्ट करना है इमेजेस। सेल्फ हम्म। केयर आई, हेल्थ पे फोकस आ गया, जैसे छोटे छोटे टारगेट्स होके। पानी का कंजम्पशन बढ़ाना है, हाइड्रेट रहोगे तो अच्छे से करोगे। तो एक्सरसाइज करनी है, खुद की मेंटल हेल्थ पे फोकस करना है। वो आप एक एक इमेज इंटरनेट से लेके बोर्ड पे चिपका दो, सुबह आपको उसे विजुअलाइज करना है।
यस। कि मैंने ये अचीव कर लिया है, ये अच्छे से हो रहा है और कल से आज मैं अच्छा पर्सन बन रही हूँ। तो हाँ, ये ओके। विजुअलाइजेशन। तो 20 मिनट में योगा करती थी, उसके बाद सब टास्क 5 मिनट के थे, बस एक्सरसाइज को 20 मिनट्स देने हैं। तो ओके। वो एक्सरसाइज होता। तो मैं एक किताब ले लेती थी, लाइक कोई भी सेल्फ हेल्प बुक थी, वो 5 मिनट पढ़ लेती थी। और ओके। हमें रीडिंग का अलग से तो सेशन होता है, उसमें मैं फिर से 1 घंटे तो सेल्फ हेल्प भी पढ़ती थी, जो हाँ, कि वहां मुझे भी, हाँ। स्ट्रांग रहने में हेल्प कर रहा था। तो 5 मिनट में यहाँ भी पढ़ लेती थी। और डायरी राइटिंग सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर एंजाइटी हम्म। को रिड्यूस करने में। तो ये पांच डेली। स्टेप्स तो, हाँ, तो आपको ये 5 मिनट डायरी लिखनी है, आप भले ही एक पेज लो, लेकिन उसमें आपको अपनी रियल फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी है। लाइक मैं ओके। सुबह उठी, कल मेरे साथ ये हुआ, इस वजह से मैं डिस्टर्ब हो गई थी, बट मैं फिर से रीस्टार्ट कर सकती हूँ। आज मेरे मॉक के ये टारगेट है, घर में ये चल रहा है, लेकिन मुझे टैकल करना पड़ेगा। डायरीज आप कितनी बड़ी है फिर? अपनी डायरी लाइक दिस दिस ऐसे एक हाँ, डायरी हाँ। बने हुए अभी भी मैं फॉलो करती हूँ मैं। रीड डायरी का कर, तो फॉलो कर। पहला कुछ पेज रीड करती हो, अच्छा लगता है वो रीड करने के बाद? मजा आता होगा ना? हाँ, बाद में ऐसे लगता है लाइक उस टाइम पे उस मैं भी प्रॉब्लम की करता हूँ, मेरे इंटेंसिटी। पास भी रहती है। करनी चाहिए, हाँ, डायरीज यस तो सर, करनी चाहिए। करनी चाहिए। हम्म। हमारे जो इमोशंस होते हैं ना, तो वो वेंट आउट हो जाते हैं। तो हम्म। इमोशनल बर्डन कम होने पर आपकी एंजाइटी भी कम हो जाएगी। तो ओके, ये ठीक। रूटीन है, ये आप थोड़े दिन भी करोगे ना, बहुत अच्छा फील होता है। तो ओके, ओके। कितनी भी एंजाइटी हो, यू कैन टैकल।